आज बात करते हैं लीडरशिप की क्वालिटीज के ऊपर। एक रियल लीडर में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं? क्यों कुछ लोग नेचुरली रिस्पेक्ट अर्न कर लेते हैं और कुछ लोग टाइटल होने के बाद भी लीडर नहीं बन पाते? आज बात करूंगा रियल लीडर्स की टॉप क्वालिटीज जो आपको लाइफ में एक अलग बना देगा। सबसे पहले लीडर वर्सेस बॉस। सबसे पहले एक बात बहुत क्लियर करें, बॉस अथॉरिटी से चलता है, लीडर इन्फ्लुएंस से चलता है। बॉस लोगों को कंट्रोल करते हैं, लीडर लोगों को इंस्पायर करते हैं। इसलिए लीडर बनना पोजीशन नहीं, पर्सनालिटी है। अब उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करते हैं। लीडर्स का ना सबसे जो विजिबल ट्रेट होता है वो होता है उनका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब है क्लैरिटी विद कामनेस। जब लीडर कॉन्फिडेंट होता है ना, टीम ऑटोमेटिकली सिक्योर फील करती है। उनका विजन, उसकी क्लैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर वो जो फ्यूचर देख सकता है। विजन के बिना लीडरशिप ब्लाइंड होती है। विजन के साथ लीडरशिप पावरफुल होती है। उसको एक डायरेक्शन मिलता है, वो एक डायरेक्शन दे सकता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं, डायरेक्शन। एंड कम्युनिकेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। ग्रेट लीडर्स ग्रेट कम्युनिकेटर होते हैं। उनकी बात सिंपल होती है, क्लैरिटी के साथ होती है, एकदम समझ आ जाती है। घुमा फिरा कर बात करने वाली नहीं, क्लैरिटी के साथ, लेकिन इम्पैक्टफुल होती है। वो एक मायना रखती है। कम्युनिकेशन क्लैरिटी ये लीडरशिप को एक अथॉरिटी देता है। उनमें जो लिसनिंग स्किल्स है ये बहुत जरूरी हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। लीडर सिर्फ बोलता नहीं, सुनता भी है, और बोलने से ज्यादा सुनता है। 80% लिसनिंग, 20% स्पीकिंग। जब लीडर सुनता है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, आइडियाज ग्रो करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, और वो लिसनिंग रिस्पेक्ट देती है। उनका इमोशनल इंटेलिजेंस, लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से चलते हैं। लीडर समझता है कब मोटिवेट करना है, कब सपोर्ट देनी है, कब टफ होना है, और हर इंडिविजुअल के लिए उनकी ये समझ अलग अलग होती है। एक ही फॉर्मूला के साथ सबके साथ नहीं डील करते। इमोशनल इंटेलिजेंस ये उन लोगों को हैंडल करने की, अपनी टीम को हैंडल करने की मास्टरी देती है। इंटीग्रिटी, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो उनका कमिटमेंट्स है ना वो स्ट्रांग होता है, वो उसको निभाते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, अपनी वैल्यूज पर स्टैंड करते हैं। ट्रस्ट बिना लीडरशिप पॉसिबल नहीं है। अब उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर बात करते हैं। लीडरशिप इज इक्वल टू डिसीजन मेकिंग। अगर लीडर ने डिसीजन ही नहीं लिया तो काम कहां से होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे टीम? दे लुक एट द लीडर फॉर द राइट डिसीजंस। टाइमली डिसीजन लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, लर्न करते हैं। मिस्टेक्स होती हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल, लेकिन उनको रिपीट नहीं करते, उनसे लर्न करते हैं। जो डिसीजन ना लेना है ना, ये लीडर को वीक बना देता है। लीडर करेजियस होते हैं। लीडर कंफर्ट जोन में नहीं जाते, वो करेज चाहते हैं, ट्रूथ बोलने के लिए, रिस्क लेने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क, स्टैंड लेने के लिए। सेफ लोग फॉलोअर्स बनते हैं, लेकिन जो ब्रेव लोग हैं वो लीडर बनते हैं। वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, वो ब्लेम गेम नहीं करते। अगर सक्सेस है टीम को क्रेडिट देते हैं,
अगर फेल्यूर है, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये क्वालिटी रिस्पेक्ट को मल्टीप्लाई करती है और उनका माइंडसेट ग्रोथ का होता है। लीडर कभी रुकता नहीं, वो सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। चाहे वो फेल्यूर हो, कोई सेटबैक हो, कोई फीडबैक हो, हर समय कांस्टेंट लर्निंग उसका पार्ट एंड पार्सल है। लर्निंग स्टॉप नहीं होती। अगर लर्निंग स्टॉप हो गई तो लीडरशिप रुक जाएगी। वो एम्पैथी शो करते हैं। लीडर लोगों को यूज नहीं करते, अपलिफ्ट करते हैं। एम्पैथी से लॉयल्टी बिल्ड होती है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, टीम लॉन्ग टर्म मिलती है, वो उनके साथ टिकी रहेगी। पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे लीव बैड लीडर्स। लीड बाय एग्जाम्पल सबसे पावरफुल क्वालिटी। लीडर जो बोलता है वो करता भी है। अगर लीडर डिसिप्लिन्ड है तो टीम भी डिसिप्लिन्ड होगी। अगर लीडर लेट है, कल्चर वीक हो जाएगा। एग्जाम्पल इज साइलेंट लीडरशिप। हर टीम मेंबर हर चीज देखता है, ऑब्जर्व करता है। एंड फाइनल थॉट, परफेक्ट लीडर कोई नहीं होता, लेकिन बेटर लीडर हर कोई बन सकता है। लीडरशिप एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। हर रोज थोड़ा इंप्रूव करें, थोड़ा इंप्रूव करें, एंड नेचुरली ग्रोथ आपको फॉलो करेगी। आपकी टीम, आपका सपोर्ट फंक्शन आपको सपोर्ट करेगा। ऐसी कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।